हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सॉरी, थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था। 1 वीक के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। तो अब मतलब हम जो भी हमारी क्लासेस एज यूजुअल चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी वी हैड कंप्लीटेड एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइटा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेरिडोफाइट्स। आई नो ऑलरेडी आप सबने मतलब बहुत सारा पढ़ रखा है इसके बारे में। आई डोंट थिंक सो कि हाँ, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक से बताने की कोई नीड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे मतलब कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो टेरिडोफाइट्स के वो डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन हैं वो उसे कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ फिर इसके बाद में जो इसके PYQs हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे। मे बी शायद लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाए, मे बी अबाउट 1 आवर का हो सकता है। तो थोड़ा सा देखो आप लोग, मतलब क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मारना भी आई डोंट थिंक सो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। हाँ, बस मैं ये है कि मैं बहुत डिटेल में नहीं ले जा रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैं ये बिलीव कर रही हूँ कि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी नोट्स हैं, जो भी बुक्स हैं, जो भी वट एवर मतलब मैटर है आपके पास, उससे आप मतलब इस चीज़ को कंटिन्यू करके मतलब एक बार पहले आप पढ़ के अच्छे से रिवाइज करके फिर आया करो ये लेक्चर देखने के लिए। उससे क्या होगा कि जब आप मतलब यहाँ पे पॉइंट्स को देखोगे तो आपको बस इतना सा मतलब अपने दिमाग पे वो देना है कि हाँ, मतलब जो मैंने पढ़ा था वो क्या एग्जैक्टली मुझे रिकॉल हो रहा है, क्या मुझे याद आ रहा है, बस ये है। तो इसीलिए स्पेशली ये क्लासेस जो हैं ये जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पज़ है। मैं कोई मतलब बहुत डिटेल में नहीं आपको पढ़ाने का प्रॉमिस कर रही हूँ या ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। हाँ, बस आपके पास जो भी कंटेंट है उसको पढ़िए, यहाँ आइए, यहाँ पे जो भी हम लोग रिवीजन में जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ रखा है, आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना चाहिए, तो जो भी आपके नोट्स हैं उसी जगह पे आप इसको तुरंत मतलब साथ साथ नोट करते जाओगे। तो बिफोर द एग्जामिनेशन आपको मतलब बहुत सहूलियत होगी इस चीज़ को ईजिली रिकॉल करने में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो टेरिडोफाइटा की जो स्टडी है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? टेरिडोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इसमें भी देखो दो दो उससे मिलके बना हुआ है। एक होता है टेरिडो, दूसरा है फाइट्स। तो टेरिडो को हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं? टिरोन। टिरोन का मतलब ही होता है कि फेदर, फेदर यानी कि पंख जैसा। इसकी अगर लीव्स आपने देखी होंगी, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, स्पेशली ये नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर जो मतलब मॉइस्ट एंड डैम्प शेडी प्लेसेस होते हैं वहाँ पर भी होता है। तो ये चीज़ें हैं। और फाइटा मीन्स होता है प्लांट्स। तो प्लांट्स या फिर ये कह सकते हैं कि लीव्स फेदर लाइक होती हैं, इसीलिए टेरॉन मीन्स होता है लीव्स लुक्स लाइक फेदर। लीव्स जो है वो कैसे दिख रही हैं? फेदर जैसी दिखती हैं, इसीलिए क्या कहलाता है? इसको मतलब हम लोग इन प्लांट्स को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, नाउ जो पॉइंट्स अब मैं बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करो साथ में। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी की बात की जाए तो F. बोवर सर हैं। कौन है? हमारे F. बोवर सर हैं। और अगर बात की जाए फादर ऑफ इंडियन की जब बात की जाएगी, इंडियन टेरिडोलॉजी के फादर कौन है? तो वो है हमारे SS. बेर। और इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट, फेमस इंडियन टेरिडोलॉजी के फादर तो SS. बेर हैं, लेकिन अगर फेमस इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट की बात की जाती है तो एक नाम और निकल के आता है PN. मेहरा सर का नाम। तो ये तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। दिस वन इज फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, एंड दिस वन इज फेमस इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट। ओके, बाकी यहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉयड देखने को मिलता है। इनकी भी इनका जो मतलब पहली बार जो है यहाँ पे प्लांट बॉडी में क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन देखने को मिला। मतलब हमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स देखने को मिली हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन निकल के आता है यहाँ पे, इस एक्सेप्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट करिएगा आप सभी कि जो साइलोप्सिडा क्लास है इसका, उसमें क्या होता है? लीव्स और रूट्स, ऊपर वाला पोर्शन लीव्स और नीचे रूट्स, ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेम वाला पोर्शन रहता है। और यहाँ पे मतलब रूट्स की जगह पे कह सकते हैं तो कुछ राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। और राइजोइड्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? एल्गी का फीचर था वो। तो साइलोप्सिडा जो है इसमें कौन कौन से हमारे जीनस आते हैं? नोट कर लीजिए, साइलोटम, राइनिया,
हॉर्नियोफाइटॉन और एस्टेरोजाइलॉन। ठीक है, ये चारों जेनरा जो है वो साइलोप्सिडा क्लास के अंदर में आते हैं। तो और क्या बात कर सकते हैं टेरिडोफाइट्स की, जैसे फर्स्ट टाइम वस्कुलर प्लांट डेवलपमेंट हुआ, और अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा क्या है, तो भी टेरिडोफाइट्स हैं। वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स की बात की जाए तो भी, क्रिप्टोगैम्स तो हमारे एल्गी और ब्रायो भी थे, लेकिन क्या था, देखो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं क्रिप्टोगैमस, प्लांट्स जो है वो बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किया गया था, क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस का मतलब होता है कि उसमें नो फ्रूट, नो फ्लावर, नो सीड। ठीक है, इनका फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब ट्रू फ्लावर, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे एल्गी, ब्रायो और टेरिडो आते हैं। और अगर फेनेरोगैम्स की बात की जाए तो फेनेरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। जिम्नो में फ्लावर नहीं होता है, नो डाउट, फ्रूट भी नहीं होता है, बट हाँ सीड होता है, और एंजियो में तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये कैसे हैं, क्रिप्टोगैमस तो हमारे एल्गी और ब्रायो भी थे, बट उनके पास वस्कुलर सिस्टम था नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं। तो देखो 2-3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, लिख लो। फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा, दूसरा वस्कुलर क्रिप्टोगैमस, तीसरा वस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा भी है। हमारा फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा मैंने किसको बताया था, फंजाई को बताया था, सॉरी ब्रायो को बताया था। और ये कैसे हैं, वस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा, और साथ ही ट्रैकिएट्स, मतलब ट्रैकिया, मतलब कि वाटर कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो ट्रैकिएट एम्ब्रियोफाइटा भी कहलाते हैं। और बाकी फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट भी इन्हीं को कहा जाता है, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, ऑल्सो नोन एज बोटेनिकल स्नेक्स या स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम। फर्टिलाइजेशन, इसमें मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जाइगोट बनता है, जाइगोट 2n होता है, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट, यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है। जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट होता है। इस चीज़ को भी मतलब मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी यूनिक फीचर यही सारे आ गए। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि अब तक हमने देखा था एल्गी और ब्रायो में जो था स्पोरोफाइट वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा था गैमेटोफाइट पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निकल के यहाँ पे आता है, यानी कि आफ्टर डिफ्रेंशिएशन जब रूट स्टेम लीव्स बन जाते हैं तो स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। अगेन फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, काइंडली राइट डाउन। प्लांट बॉडी जो है वो कैसी है, यहाँ पे दो तरीके के देखने को मिलते हैं। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, अदरवाइज आई कैन राइट फॉर यू, सो आई होप यू आर राइटिंग ऑल दीज थिंग्स। प्लांट बॉडी में देखो दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्मॉल और एनुअल। ठीक है, तो स्मॉल और एनुअल का अगर हम एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे राइट डाउन करो एजोला एंड मार्सिलिया। ये दोनों कैसे हैं प्लांट बॉडी में, स्मॉल और एनुअल में एजोला और मार्सिलिया आ जाएगा हमारा। उसके बाद में अगर बात करते हैं लार्ज और पेरिनियल्स की बात करते हैं, यानी कि जिनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, दिस वन इज लार्ज एंड पेरिनियल्स, सो वी ऑल्सो कॉल देम ट्री फर्न्स। ट्री फर्न्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स आप लोग नोट डाउन करो। एंजियोप्टेरिस, what we call एंजियोप्टेरिस। ठीक है, दूसरा है साइथिया, थर्ड वन इज ऑस्मुंडा, एंड द लास्ट वन इज लेपिडोडेंड्रॉन। ओके, तो ये चार के चारों जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें एक छूट रहा है, जो मतलब ये स्मॉलेस्ट अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट तो एजोला मार्सिलिया हो गया, लार्जेस्ट या पेरिनियल पूछेगा तो आपने क्या आंसर देना है, एंजियोप्टेरिस, साइथिया, ऑस्मुंडा एंड लेपिडोडेंड्रॉन। ठीक है, उसके बाद में कई बार एक क्वेश्चन निकल के आता है लॉन्गेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट हो गया, अब ये लॉन्गेस्ट के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है, इसको लिखते रहो। बहुत अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं है। तो लॉन्गेस्ट की बात की जाएगी तो इसका आंसर होगा एल्सोफिला। ठीक है, ऐसे याद कर लो, एल है ना इसमें, डबल एल है, तो ये लॉन्गेस्ट वाला हो गया। ठीक है, बाकियों में भी एल हरा है लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल एल है, तो लॉन्गेस्ट एल्सोफिला हो गया। और लार्जेस्ट की बात करेंगे तो एंजियोप्टेरिस, साइथिया, ऑस्मुंडा, लेपिडोडेंड्रॉन। स्मॉल एंड एनुअल की बात की जाए तो एजोला एंड मार्सिलिया। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो इसको सबने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रही हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट इज, अब यहाँ पे देखो बेसिकली इसको मतलब जो टेरिडोफाइट्स हैं इनको बेसिकली मतलब 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मोटा मोटा देख लेते हैं एक बार। सबसे फर्स्ट और प्रिमिटिव क्लास है साइलोप्सिडा, यानी कि मतलब बहुत ही प्रिमिटिव है, जहाँ पे क्या बताया था रूट्स और लीव्स जो है वो एब्सेंट है, सिर्फ स्टेम प्रेजेंट है, और उसमें भी स्टेम में भी अच्छी बात यह है कि वस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स जो है साइलोप्सिडा के, उसमें आ जाता है साइलोटम। ठीक है, साइलोटम ही जो है वो सबसे प्रिमिटिव आता है। उसके बाद राइनिया आ जाता है, हॉर्नियोफाइटोन आ जाता है और कुक्सोनिया आ जाता है। इसमें एक अच्छी बात ये है कि जैसे सपोज दैट इसमें रूट स्टेम मतलब वो तो एब्सेंट ही है, बस स्टेम स्टेम ही रहता है, लीफ भी नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है वो इसी स्टेम पर ही लगे होते हैं, इसीलिए, और इन स्टेम मतलब इन स्पोरेंजियास को हम लोग कोलाइन स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। कोलाइन स्पोरेंजिया। ठीक है, ये किसका है? साइलोटम। तो ये हो गया प्रिमिटिव साइलोप्सिडा की बात। अब लाइकोप्सिडा की बात करते हैं। तो लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला आ जाता है। बहुत ज़्यादा जनरल नहीं इसमें हमें मतलब देखने को मिल रहे हैं और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। फिर थर्ड जो है वो है हमारा स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम आ जाता है। इक्विसिटम का स्पेशल फीचर इलेटर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, स्पून शेप्ड इलेटर्स। फिर बात करते हैं फोर्थ वाला जो है फोर्थ क्लास इज टेरोप्सिडा, जिसमें क्या होता है, इसको हम लोग एडवांस टेरिडोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आ जाता है हमारे फर्न्स, टेरिस, ड्रायोटेरिस, टेरिडियम। ठीक है, ये सारे जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, ऑस्मुंडा, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो किस में आते हैं? टेरोप्सिडा के। तो इनका सबसे पहले क्लासेस लिख लो, क्लासेस के नीचे सबके एग्जाम्पल्स लिख लो, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, यही पूछ लेता है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ये इस क्लास के इस 3 एग्जाम्पल दे देगा, चौथा वाला किसी और क्लास का दे देगा। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस निकल के आते हैं। बाकी अभी आगे हम PYQ देखने वाले हैं तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से एक ये भी निकल के आता है कि मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट मैंने बताया था साइलोप्सिडा है, मतलब साइलोप्सिडा क्लास का जो प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट जब पूछेगा तो कुक्सोनिया बताइएगा। एग्जाम्पल मतलब जो इसका आंसर है वो कुक्सोनिया है। दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ओरिजिन ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का ओरिजिन कब हुआ था? तो क्या आंसर लिखेंगे आप सभी? ये है सिलोरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा। ठीक है, इस पर भी छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे किसी दिन। अगर इसका आंसर पूछता है कि इसका ओरिजिन कब हुआ था तो सिलोरियन पीरियड। सिलोरियन पीरियड किस में आ रहा है? सिलोरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और अगर एज ऑफ टेरिडोफाइटा या मतलब ये पूछता है कि किस उसमें ये डोमिनेंट थे, ये बात तो किसकी हो गई? ओरिजिन की, मतलब कब ये ओरिजिनेट हुए थे तो ओरिजिन की बात हो गई। लेकिन अगर डोमिनेंसी की बात की जाए कि किस पीरियड में ये ज़्यादा डोमिनेंट थे, तो डोमिनेंट वाला हो जाएगा डेवोनियन पीरियड। क्या है ये? डेवोनियन पीरियड। मैं बोल रही हूँ, लिखते रहिए साथ साथ में, ये डेवोनियन पीरियड हो जाएगा। इसीलिए इस उसमें क्या देखा गया था? कार्बोनिफेरस एरा, या इसको कोलबेड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि ओरिजिन की बात हो गई, सिलोरियन पीरियड में डोमिनेंट कब थे? डेवोनियन पीरियड में, और इसीलिए इसको कार्बोनिफेरस एरा या कोलबेड के नाम से भी जानते हैं। बाकी अब उसके बाद में इसमें हैबिटेट की अगर बात की जाए तो हैबिटेट में इसमें भी मतलब बेसिकली 5 टाइप्स का हैबिटेट इनका हमें देखने को मिला है। मतलब बस मैं ऐसे ही ओरली बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो लिख लो, नहीं इंपॉर्टेंट लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्किप कर दो। तो हैबिटेट में देखते हैं। तो सबसे पहला एक्वेटिक हैबिटेट। बट हाँ, एक बात यह है कि ये जो हैबिटेट वाले हैं इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं, क्योंकि कौन सा किस हैबिटेट से है, उसमें क्या स्पेशल फीचर है, ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग आपको लिखना चाहिए। तो एक्वेटिक की बात करते हैं। सबसे पहले बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, बता देती हूँ। एक्वेटिक होते हैं, क्लाइंबर होते हैं, जीरोफिटिक, हेलोफिटिक एंड एपीफिटिक। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट की। तो एक्वेटिक हैबिटेट में हमारे पास जो एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं वो है एजोला, मार्सिलिया, आइसोइड्स, साल्विनिया और एक सिरेटोप्टेरिस। ठीक है, क्या ऐसे लिखेंगे इसको? सिरेटोप्टेरिस।
तो ये सारे क्या हैं, एक्वेटिक की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से देखो मार्सिलिया जो है वो एम्फीबियस है, मतलब उसकी कुछ स्पीशीज जो है वो टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ एक्वेटिक हैं, इसीलिए इसको एम्फीबियस कहा जाता है। और बाकी साल्विनिया जो है वो रूटलेस टेरिडोफाइटा है। कैसा है? रूटलेस टेरिडोफाइटा। उसके बाद बात करते हैं क्लाइंबर की। तो क्लाइंबर वाला एग्जाम्पल है, क्लाइंबर का एग्जाम्पल है लाइगोडियम, LYGODIUM, लाइगोडियम हो जाएगा। उसके बाद में जो जीरोफिटिक आते हैं, जीरोफिटिक के एग्जाम्पल्स हैं, नोट करिए। सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, बर्ड नेस्ट फर्न के नाम से भी जानते हैं। एक है सिलेजिनेला डेंसा, ये भी जीरोफिटिक है। फिर आता है सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, और लास्ट वन इज इक्विसिटम आर्वेंस। ये 4 स्पीशीज, 3 सिलेजिनेला की और एक इक्विसिटम की, ये कैसी हैं, जीरोफिटिक कैरेक्टर्स हैं, ये मतलब जीरोफिटिक इन नेचर हैं। जिसमें से जो सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस है, रूपेस्ट्रिस जो है वो बर्ड नेस्ट फर्न है, ठीक है, लेकिन सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस की अगर बात की जाए तो वो क्या है, संजीवनी प्लांट है। ये इसको रिजरेक्शन प्लांट के नाम से भी जानते हैं, ब्रायोप्टेरिस को। लेकिन रूपेस्ट्रिस जो है वो बर्ड नेस्ट फर्न है, इस तरीके से याद रखो। हेलोफिटिक की बात की जाए तो हेलोफिटिक की भी मतलब कुछ स्पीशीज देखने को मिलती हैं। बाकी एपिफिटिक की बात की जाए तो साइलोटम फेलिसिडम और लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम, इस तरीके की कुछ स्पीशीज हैं जो मतलब एपिफिटिक कैरेक्टर भी बियर करती हैं। बाकी कॉमन नेम की बात की जाए तो कॉमन नेम आई होप आप सभी को पता होगा, और जिन भी बच्चों को पता है उन सबका मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। एटलीस्ट एक स्टूडेंट 10-10 नाम मेंशन करेगा वहाँ पे। जैसे आइसोइड्स है तो उसको क्विल वर्ड के नाम से जानते हैं, एजोला है मॉस्किटो फर्न या लीफ फर्न या वाटर फर्न के नाम से जानते हैं। इस तरीके से एडियनसम है तो उसको वॉकिंग फर्न या मेडन हियन फर्न। इस तरीके से आप लोग हर एक स्टूडेंट, जो भी बच्चा ईमानदारी से मेरी वीडियो को देख रहा है, वो उसके नीचे कम से कम 10-10 नाम का कॉमन नेम और साथ में उसका बोटेनिकल नेम कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मुझे। ये आपका होमवर्क है। बाकी एक और चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, वैसे है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बट मतलब वीडियो लेंदी हो जाएगी इसलिए नहीं बता रही हूँ, बट हाँ चलो एक बार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। इसमें जो स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट है वो किस टाइप का होता है, तो एग्जाम्पल साथ साथ लिखते रहना। रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात की जाए तो एडियनसम, ड्रैप्टेरिस, टेरिस और टेरिडियम में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, मतलब इस या तो कौन बना लेगा या स्ट्रोबाइलस। तो स्ट्रोबाइलस में सिलेजिनेला लाइकोपोडियम आ जाता है, कौन जो है वो इक्विसिटम में बनता है। और बर्न ऑन स्टेम के टिप्स पे, तो अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि साइलोटम ही इकलौता है जिसके टिप पे क्या है, स्पोरेंजिया बॉर्न होते हैं, और वो कैसे होते हैं, कॉलाइन टाइप के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, कॉलाइन स्पोरेंजिया कहाँ पे देखने को मिलता है, साइलोटम में, साइलोप्सिडा क्लास को बिलोंग करता है। और बाकी बैकलैग स्पोरेंजिया एक ही है, स्पोरोकार्प, वो किस में देखने को मिलेगा, एक्वेटिक फर्न जितने हैं उन सब में, साल्विनिया, एजोला और मार्सिलिया में, मतलब बीन शेप का होता है ना मार्सिलिया। जिन बच्चों ने बीएससी किया है रेगुलर बेसिस पे उन्होंने प्रैक्टिकल में किया होगा इसका, मार्सिलिया के स्पोरोकार्प का डिसेक्शन, इंपॉर्टेंट है ये। मार्सिलिया साल्विनिया में स्पोरोकार्प और सोराई दोनों पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्लस्टर्स की बात की जाए तो कुछ ये ऑर्डर फिलिकेल्स में कुछ चीज़ें, मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं वहाँ देखने को मिलता है, सोराई या सोरस कहते हैं। अब जो सोराई है हमारे, वो भी फिर 3 तरीके के देखने को मिलते हैं। सिंपल सोरस होता है, ग्रेडेड सोरस होता है और मिक्स सोरस होता है। जो सिंपल सोरस है उसमें सारे स्पोरेंजिया, ऑल स्पोरेंजिया अपीयर एंड मेच्योर एट द सेम टाइम। तो इसका एग्जाम्पल है ओफियोग्लासम और बोट्रिकियम। बोट्रिडियल टिश्यू किसमें था, लीच में था। बोट्रिकियम कहाँ पे है मुझे बताइएगा आप। और यहाँ पर है एक बोट्रिडियम होता है, एक बोट्रिडियल टिश्यू होता है, और यहाँ पे बोट्रिकियम है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। सिंपल सोराई की बात करते हैं, सिंपल सोरस, तो इसका एग्जांपल है हमारे पास बोट्रिकियम और ओफियोग्लासम, ठीक है। इसमें सारे स्पोरेंजिया एक साथ बॉर्न होते हैं और एक साथ मैच्योर होते हैं। फिर बात करते हैं ग्रेडेड सोरस, मतलब ग्रेडेड सोरस की। यहाँ पे क्या होता है कि जो ओल्ड वाले स्पोरेंजिया होते हैं, पुराने वाले, वो सेंटर में रहते हैं, और यंग वाले जो पेरिफेरल रीजन पे होते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे याद कर लो, मैक सी, ठीक है, मैक मतलब कोई कंप्यूटर की कंपनी है, वो ऐसे याद कर लो मैक सी करके। जिसमें देखो MA जो है इट कोड्स फॉर मार्सिलिया, C क्या है, साइथिया के लिए है, S साल्विनिया और I आइसोइड्स के लिए। लिखते रहो साथ साथ में, सुनने से नहीं कुछ होने वाला। उसके बाद में नेक्स्ट है मिक्स सोरस की बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल है पापड़ से याद कर लो, जिसमें सबसे पहले आता है P फॉर टेरिडियम, A फॉर एडियनसम,
अगेन P फॉर टेरिस, या ऐसे याद कर लो, टेरिस एडियंसम टेरिडियम, और D फॉर ड्रायोप्टेरिस। तो ये 4 हो जाते हैं। इस वाले में क्या होता है, मिक्स्ड वाले में ओल्ड और यंग जो है वो साथ में इंटरमिंगल्ड होते हैं, मतलब कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है किसी की, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सोरस, ग्रेडेड सोरस, मिक्स सोरस, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब उसके बाद में हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बाकी यहाँ पर अगर कोई चीज़ ऐसी आती है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट पहला पॉइंट है अ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, ठीक है। 2 चीज़ें यहाँ पे और निकल के आ जाती हैं, पहले देख लेते हैं इनको। होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। होमोस्पोरस मतलब एक ही तरीके का स्पोरेंजिया रहेगा, और हेटेरो में दोनों, माइक्रो मैक्रो दोनों। हेटेरोस्पोरस की बात की जाए तो होमो का एग्जाम्पल जो आता है वो हमारा होता है LED, इस तरीके से LED PPT करके याद कर लो इसको, LED PPT। और यहाँ पे जो आता है वो होता है सामसी या मासी, ऐसे करके कुछ याद कर लो, MASI, एस मासी ऐसे करके भी याद कर सकते हो, या सामसी कुछ हो गया। तो होमोस्पोरस में देखो ये लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और टेरिडियम ये आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे सिलेजिनेला, एडियंसम, मार्सिलिया, साल्विनिया और आइसोइड्स ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल पूछ रहा है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट निकल के आ रहा था वो क्या पूछ रहा है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा की बात कर रहा है। तो हेटेरोस्पोरस क्या बताया मैंने, सामसी या मासी या एस मासी से पढ़ लो, इसको एस मासी भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी है। तो एक एस जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, साल्विनिया को, एक एस साल्विनिया को डिनोट कर रहा है और दूसरा सिलेजिनेला को। नेक्स्ट पॉइंट है जिंजर एंड इक्विसिटम, अदरक और इक्विसिटम दोनों की बात की जा रही है। तो क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, राइजोम, ठीक है, राइजोम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट इज, आई थिंक ये साइड वाला मैं रब कर दे रही हूँ क्योंकि फिर ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, मतलब रूट पहले होना चाहिए, रूट स्टेम एंड लीव्स में। तो किस में देखने को मिलता है हमें, साल्विनिया और सिलेजिनेला में। टेरिडोफिटिक स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, टेरिडोफिटिक स्पोरोफाइट जो है वो स्पोरेंजिया बियर करते हैं। दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, वो जो लीफ लाइक अपेंडेज होता है जिसपे स्पोरेंजिया लगे होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पोरोफिल्स के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट ये अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है। सीड हैबिट जो है वो हमें कहाँ पे, हेटेरोस्पोरी से देखने को मिलती है, मार्क कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है इन टेरिडोफाइट्स रिडक्शन डिवीजन, कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जब स्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट वन इज द मेन प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, अगेन आंसर इज टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इन टेरिडोफाइट्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हमें कहाँ पे मतलब देखने को मिलेगा, कहाँ पे होगा, आर्चिगोनियम के अंदर। इन सिलेजिनेला, सिलेजिनेला में एम्ब्रियो किस में डेवलप होता है, स्पोरोफाइट। सिलेजिनेला या मतलब जो भी मतलब जो भी एग्जांपल्स हमने अब तक बात किया उन सब में एम्ब्रियो कहाँ पे, स्पोरोफाइट पर ही होगा। 2n के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था। इन टेरिडोफाइट्स मेगास्पोर, मेगास्पोर जो है वो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। The development of young embryos in pteridophytes within the female gamete is a precursor of the, तो ये किसका precursor है, seed habit का। This point is important. Next, genera like Selaginella, Salvinia produce 2 kinds of spore. Different हो गया तो क्या हो गया बात, heterosporous। क्या बताया था, S मासी, ऐसे लिखते रहो आप लोग भी, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इन टेरिडोफाइट्स अ स्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस, एक स्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोथैलस। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। क्यों ऐसा होता है लिविंग टेरिडोफाइट का, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो कैसे मतलब उनको ग्रो करने के लिए एक इन्वायरमेंट, मतलब एक
फ्रूटफुल इन्वायरमेंट चाहिए, फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए, सॉरी, तो वो कैसा होना चाहिए, नीड्स कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, और साथ ही साथ वाटर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड नहीं है, जिस एरिया में रहते हैं वो पर्टिकुलर एक जोग्राफिकल रीजन होता है, यानी कि नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन टेरिडोफाइट्स प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या बनाता है, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। नेक्स्ट वन इज द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। एग्जाम्पल अब तो याद ही हो गया होगा, सिलेजिनेला एंड अगेन साल्विनिया। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट, और जो कि क्या है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। देखो जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको तो लग रहा होगा अरे इसमें तो क्या है, ये सब तो हमें मालूम है, कुछ भी नहीं है, बट हाँ, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, दूसरी बार पढ़ रहा है, या जो अभी तक एक बार भी किसी भी एग्जाम में नहीं बैठा है, उस बच्चे के लिए ये सारे पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, जहाँ मैं बोल रही हूँ उसको नोट कर लीजिए, वो सब साथ साथ में करते चलो। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफिटिक है। टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा यानी कि सबसे लास्ट वाली क्लास जो थी उसमें क्या क्या आता है, टेरिस और एडियंसम आता है। द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए टेरिडोफाइट, ऑब्वियसली स्पोरोफाइट। इन टेरिडोफाइट्स द स्पोरोफाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन बनाता है, जाइगोट बनाता है। नेक्स्ट इन टेरिडोफाइट्स वाटर इज रिक्वायर। क्यों वाटर रिक्वायर है, क्योंकि एंथेरोजॉइड्स जो है मेल गैमेट्स वो वाटर की हेल्प से ही फीमेल तक रीच करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, मेडिसिनल हो सकता है, ऑर्नामेंटल और सॉइल बाइंडर का काम करते हैं। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम, तो क्या बनाएगा, मेल गैमेट फीमेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोथैलस। प्रोथैलस कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है। हेटेरोस्पोरस अगेन साल्विनिया। टेरिडोफाइट्स में हॉर्सटेल्स और फर्न्स आ जाते हैं। टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट, क्यों डिफर कर रहा है, वस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं यहाँ से। प्लांट्स हैविंग स्पोर्स, स्पोर्स हैं, जाइलम फ्लोएम है, बट सीड्स नहीं है, तो क्या है, टेरिडोफाइटा। मैक्रोफिलस लीव्स, बड़ी बड़ी लीव्स जो है वो किसमें, हमें फर्न्स में देखने को मिलती हैं। हायर क्लास क्या बताया था मैंने, साइलोप्सिडा, नहीं सॉरी, टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा तो सबसे प्रिमिटिव थी, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और लास्ट वन इज टीरोप्सिडा। टीरोप्सिडा के एग्जाम्पल्स जो है इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो क्योंकि इसी में सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। फर्न, टेरिस, ट्रैप, टेरिस, टेरिडियम, एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, ऑस्मुंडा, ये सारे। नेक्स्ट स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स इन स्पोर मदर सेल्स। मेथड क्या है, मियोसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में क्या क्या आता है, दो ही एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। ये तो है कि इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं आपको पढ़ने हैं, बहुत लिमिटेड है और बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। इन टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं, जाइगोट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड डोमिनेंट फेज, तो क्या है वो, मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड डोमिनेंट स्पोरोफाइट, और जो रिसेसिव वाला क्या है, वो गैमेटोफाइट है। सीड हैबिट, ये वही बार बार क्वेश्चन आता है इस हेटेरोस्पोरी की वजह से। लीफ लाइक स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट जो स्पोर्स को बियर करते हैं, स्पोरेंजिया हो गया, और सोराई बता ही दिए मैंने कितने तरीके के होते हैं। फिर प्रोथैलस जो है वो क्या है, गैमेटोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है। कंसिस्ट ऑफ ऑल जेनरा एग्जिबिटिंग होमोस्पोरी ग्रुप। होमोस्पोरस कौन कौन से आ जाते हैं, तो मैंने बताया था कि एलईडी, पीपीटी, ऐसे करके याद कर लो। तो एलईडी में एल से लाइकोपोडियम, ई से एल ई डी पीपीटी, ऐसे याद कर लो। तो लाइकोपोडियम हो गया, ई से इक्विसिटम हो गया, डी से ड्रायोप्टेरिस हो जाएगा, पी से साइलोटम आ जाता है, और पीटी से ये क्या है, पीटी से टेरिस हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स इसी के हैं होमोस्पोरस के। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने देख लिए हैं। बाकी जो और सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, उसको आप लोग नोट कर लो।
अब हम चलते हैं PYQs की तरफ। वहाँ पे भी अगर मुझे कोई भी ऐसा पॉइंट मिलता है ना जो आपके लिए बेनिफिशियल है या इम्पोर्टेंट होगा तो फिर मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी साथ में। तो अब हम यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हॉर्स टेल बिलोंग्स टू। हॉर्स टेल जो है वो किस क्लास को बिलोंग करता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है कि जो जो मतलब जीनस के साथ उसके जो कॉमन नेम्स है ना उसको आप वहाँ पे लिखो कमेंट सेक्शन में। कॉपी में लिखो पहले, फिर वहाँ से कॉपी करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। और बाकी आप साथ में देख ही सकते हो, मुझे नहीं लगता कि ये सब मुझे बार बार पढ़ने की ज़रूरत है कि कौन से एग्जाम में आया कौन से में नहीं। तो देखिएगा, हॉर्स टेल की बात करें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हॉर्स टेल बोलते किसको है। तो कॉमन नेम मैं बता देती हूँ, इक्विसिटम का कॉमन नेम है हॉर्स टेल, और ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? स्फेनोप्सिडा को। इक्विसिटम का कॉमन नेम क्या है? हॉर्स टेल, और कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? स्फेनोप्सिडा को। नेक्स्ट पॉइंट इज टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। तो अब ये तो पता चल गया आप सभी को, वस्कुलर टिश्यू की बात हो रही है। एक अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ पे, स्टील्स इंक्लूड। स्टील्स में क्या क्या आता है? तो एक लाइन ये भी लिख के आती है कि एवरीथिंग टू एंडोडर्मिस, मतलब एवरीथिंग विच इज इनर टू एंडोडर्मिस इज कम्स अंडर स्टील, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी आता है वो क्या है? हमारा स्टील है। बाकी अगर इस तरीके से देता है पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल और पिथ, तो ये क्या है? सारा स्टीलर सिस्टम में आ जाता है। वैसे भी पता, थोड़ा सा भी अगर आपने डिटेल में एनाटॉमी को पढ़ा है तो सबसे पहले सबको पता होगा कि सबसे पहले क्या होता है? एपिडर्मिस होता है, फिर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स रीजन के बाद में फिर एंडोडर्मिस आता है हमारा, एंडोडर्मिस के बाद में फिर अंदर पेरिसाइकल, फिर वस्कुलर बंडल्स स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम, और फिर अंदर में पिथ। तो ये स्टील्स आ जाते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफिटिक है। कैरिनल कैनाल, यहाँ जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैं उनको यहाँ पे अंडरलाइन करते जा रही हूँ। कैरिनल कैनाल, नल, नल का मतलब क्या होता है? पानी निकलता है ना, तो वो विच पार्ट ऑफ इक्विसिटम, किसका पार्ट है वो? प्रोटोजाइलम का। जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर कंडक्ट करता है, इसलिए इसको ऐसे याद रखना। जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, और वाटर किससे निकलता है? नल से निकलता है। तो ये क्या आ जाएगा? कैरिनल कैनाल। नल, नल से याद रखना। कैरिनल कैनाल किस में देखने को मिलता है? तो इक्विसिटम में देखने को मिलता है, और इक्विसिटम में भी किसका पार्ट है? ये प्रोटोजाइलम का पार्ट है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए। नेक्स्ट पॉइंट है अ मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विद सेंट्रल पिथ। मॉडिफाइड प्रोटोस्टील, प्रोटोस्टील कैसा है? मॉडिफाइड है, और साथ ही उसमें सेंट्रल पिथ भी देखने को मिल रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? साइफोनोस्टील का। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज अ साइफोनोस्टील, अ साइफोनोस्टील विद नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि स्कैटर्ड लीफ गैप अगर प्रेजेंट है तो किस में आ जाएगा? सोलेनोस्टील में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक चीज़ है कि हाँ, इस मतलब कोर अगर कहा जाए इस चैप्टर का, तो स्टीलर सिस्टम जो है वही कोर है, क्योंकि यहीं से मस्कुलर बंडल का स्टार्टिंग होता है, और स्टीलर सिस्टम ही जो है वो इस चैप्टर का मेन कोर है। तो स्टीलर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर किसी को चाहिए उसका डिटेल वीडियो तो बताइएगा, तो फिर मैं आपके लिए मतलब उसको फ्रेम करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट इज राइजोफोर। राइजोफोर क्या है? यहाँ राइजोस्फेयर लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली ये है राइजोफोर। इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं। सबसे पहले तो मतलब यही नहीं कंफर्म हो रहा था कि कोई इसको रूट कह रहा था तो कोई स्टेम कह रहा था, मतलब कुछ इस तरीके से बातें की जा रही थी। तो इसके बारे में भी देखा जाए तो इसको 3 तरीके की मतलब वो दिया गया था। पहली बार वॉन टेगम और गिब्सन सर थे, उन्होंने इसको रूट कंसिडर किया था। उसके बाद में सेकेंड व्यू जो आता है वो आते हैं हमारे कौशिक और ब्रुचमैन सर, उन्होंने इसको स्टेम बताया था, क्योंकि इसके मतलब रूट हेयर एब्सेंट थे, रूट कैप एब्सेंट थी, तो रूट तो है नहीं, एडवेंटिशियस रूट्स कैरी कर रहा था, और बाकी पोजीशन जो थी वो भी स्टेम जैसी थी, तो उन्होंने इसको स्टेम बोला था। लेकिन जो थर्ड पॉइंट या मतलब थर्ड रेफरेंस जो निकल के आता था वो था हमारे बोवर एंड गोवेल सर का। ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने इसको बोला कि ना ही ये रूट है, ये स्टेटमेंट उन्हीं की है, नीदर अ रूट नॉर अ शूट। मतलब शूट क्या कह सकते हैं इसको, स्टेम भी कह सकते हैं। उन्होंने बोला कि ना तो ये रूट है और ना ही क्या है, ये स्टेम है।
बट इट इज़ एन ऑर्गन सुई जेनेरिस अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात बोली थी? बोवर एंड गोबल सर ने। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि ऐसी कौन सी स्पीशीज़ है जिसमें राइजोफोर एब्सेंट है। तो इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट है लिख लीजिए यहाँ पे। सिलेजिनेला कस्पिडेटा ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें क्या है कि ये राइजोफोर एब्सेंट होता है। सिलेजिनेला कस्पिडेटा, इसमें राइजोफोर क्या है? एब्सेंट है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मॉसेस एंड फर्न्स प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो विद इन, किस में बनाएंगे वो? आर्चिगोनियम में। अ कैविटी फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम जहाँ पे दिख जाए तो समझ जाओ किसकी बात हो जा रही है? इक्विसिटम में, और वो भी किसकी? कैरिनल कैनाल्स की। नेक्स्ट पॉइंट इज राइजोफोर इज फाउंड इन, ऑलरेडी हमने क्या देखा, किस में देखने को मिल रहा है? सिलेजिनेला में। फर्न स्पोरेंजियम बर्स्ट एट, स्पोरेंजियम, फर्न में जो स्पोरेंजियम है वो कब बर्स्ट होता है? तो स्टोमियम, स्टोमियम से ये बर्स्ट होता है। सोरस ऑफ ड्रायोप्टेरिस, अभी हमने बात किया था पापड़ की, और वो पापड़ भी कैसा था? मिक्स्ड पापड़, ठीक है। तो ये किस टाइप का है? ड्रायोप्टेरिस का जो सोरस है वो कैसा है? मिक्स पापड़ है। सिंपल सोरस की बात की जाए तो क्या थे? दो एग्जाम्पल थे हमारे पास, ओफियोग्लासम और बॉट्रिकियम। और उसके बाद में जो ग्रेडेड की बात किए जा रहे थे तो उसमें क्या था, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हेलोफिटिक फर्न। हेलोफिटिक फर्न जो है वो क्या एग्जाम्पल है? एक्रोस्टाइकम ऑरियम। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने वहाँ पे इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्री फर्न। ट्री फर्न किसको कहेंगे? साइथिया को कहते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, स्टीलर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो एक बार मैं थोड़ा सा इसको ओरली थोड़ा सा मतलब एक बार बता देती हूँ, क्विक रिव्यू भी हो जाएगा और साथ में जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा मतलब समझ भी जाएंगे, जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवाइज हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, स्टीलर सिस्टम के बारे में। तो इवोल्यूशन ऑफ स्टीलर सिस्टम टेरिडोफाइट्स में मतलब किसने दिया था? वॉन टिगम एंड डोलिएट सर ने दिया था। इनर टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी क्या हैं? स्टील कहलाती हैं। और अगर पहली लेयर पूछता है कि स्टील की फर्स्ट लेयर क्या है तो आप क्या बताएंगे? पेरिसाइकिल बताएंगे। अब टाइप्स ऑफ स्टील्स की बात करते हैं तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्टील्स होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटो स्टील, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, तीनों पहले देख लेते हैं, प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील और मॉडिफाइड साइफोनो स्टील। अब प्रोटो स्टील को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ये क्या है? स्टील, ये इसको नॉन मॉड्यूलेटेड स्टील भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पिथ या मेडुला जो है वो एब्सेंट होता है, प्रिमिटिव टाइप की होती है। और ऑल अदर टाइप्स ऑफ स्टील्स इवॉल्व फ्रॉम दिस स्टील, मतलब इसी से सारी इवॉल्व हुई हैं। साइफोनों की बात करते हैं तो मेडुलेटेड प्रोटो स्टील होता है, मतलब इसमें मेडुला या पिथ हमें देखने को मिलता है। और मेडुला या पिथ प्रेजेंट होता है, उसमें भी ये 2 तरीके का होता है। एक होता है एक्टोफ्लोइक, जो कि हमें इक्विसिटम और ऑस्मुंडा में देखने को मिलता है। और एम्फीफ्लोइक की बात करते हैं तो मार्सिलिया और एडियंटम में देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये साइफोनो स्टील में भी किसका पार्ट है? ये एम्फीफ्लोइक का। साइफोनो जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, एक तो एम्फीफ्लोइक हो जा रही है और दूसरी जो है वो हो जाएगी, दूसरा वाला जो है वो है एक्टोफ्लोइक होगा, एक्टो। और एक्टो के जो एग्जांपल्स हैं उसमें 2 एग्जांपल आते हैं हमारे पास, एक होता है इक्विसिटम और दूसरा है ऑस्मुंडा। इसको नोट कर लो कॉपी में कहीं पे। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? एक्टोफ्लोइक में आ जाएंगे। और एम्फीफ्लोइक में मार्सिलिया और एडियंसम आ जाता है। और मॉडिफाइड की अगर बात करते हैं तो मॉडिफाइड में फिर फर्दर मतलब 4 टाइप्स की होती हैं, सोलिनो स्टील, डिक्टियो स्टील, पॉली स्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील होती है। अब अगर मतलब प्रोटो स्टील की बात करते हैं तो ये फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड होती है। इसमें क्या होता है कि लीफ गैप प्रेजेंट नहीं होता है, जाइलम सेंटर में होता है और फ्लोएम उसको साथ में सराउंड किया होता है। इसमें प्रोटो में 4 तरीके की होती हैं, हेप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील और मिक्स्ड प्रोटोस्टील, ठीक है। तो ये इस तरीके के 4 आ जाते हैं। हेप्लोस्टील में है कि जाइलम जो है वो सेंटर में होता है, सॉलिड और स्मूथ होता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है राइनिया, कुक्सोनिया, हॉर्नियोफाइटोन और सिलेजिनेला
सिलेजिनोइडिया करके कुछ स्पीशीज़ हैं और सिलेजिनेलिया क्राउजियाना, ये सारे इसमें आ जाएंगे। और एक्टिनोफ्लोई की जब बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है जाइलम, जो है वो इसका स्टार शेप्ड होता है बस, और बाकी फ्लोएम इसको सराउंड किए रहता है। तो इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, पहला साइलोटम है और दूसरा लाइकोपोडियम सिरेटम, सी कैट वाला। फिर आता है उसमें प्लेक्टोस्टील, प्लेक्टो में आता है जाइलम जो है वो प्लेट लाइक होता है और फ्लोएम उसको सराउंड किए रहता है। तो इसमें दो एग्जांपल आ जाते हैं, लाइकोपोडियम के दो स्पीशीज़ हैं, लाइकोपोडियम क्लवेटम और लाइकोपोडियम वॉल्यूवाइल। उसके बाद मिक्स्ड की बात की जाए तो जाइलम जो है वो पैचेस के फॉर्म में मतलब एम्बेडेड रहता है फ्लोएम में ही, इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सरनम। और साइफोनों की बात करते हैं तो साइफोनों में एक्टोफ्लोइक, मैंने बताया ही, एक्टोफ्लोइक में इक्विसिटम और ऑस्मुंडा आ जाता है। और एम्फीफ्लोइक की बात करेंगे तो एम्फीफ्लोइक में आ जाएंगे मार्सिलिया और एडियंसम। तो बस ये मतलब इन शॉर्ट है। बाकी मॉडिफाइड में सोलिनो आता है, तो सोलिनो स्टील जो है वो राइजोम ऑफ फर्न में देखने को मिलता है। डिक्टियो की बात करते हैं तो डाइपॉड से याद कर लो, मतलब कि डिक्टियो स्टील जो है वो किसमें टेरिस में, ओफियोग्लासम और ड्राइव टेरिस में देखने को मिलता है। और पॉलीसाइक्लिक जो है वो टेरिस की कुछ स्पीशीज़ होती हैं, उसमें जैसे टेरिस विटाटा हो गया, टेरिडियम इक्विनिलम हो गया, एक्टिनोप्टेरिस रेडिएटा हो गया, इस तरीके से मतलब बहुत सारा है, बहुत डिटेल में हो जाएगा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द जीनस दैट सीटा इलोंगेट्स अप टू 50 mm, उसका सीटा कहाँ तक इलोंग करता है 50 mm, बिकम ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट एट मेच्योरिटी। तो ये इसका एग्जाम्पल है पेलिया का। एक्चुअली क्वेश्चन ब्रायो का है बट यहाँ पे दिया हुआ है, कोई नहीं। द स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्न स्मॉलेस्ट क्या है, एजोला पिन्नेटा। द नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्वेटिक ब्रायोफाइट क्या है, एजोला। पॉलीस्टीलिक कंडीशन जो यहाँ पे है मतलब उसको इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलो। पॉलीस्टीलिक कंडीशन हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, सिलेजिनेला में। फिर उसके बाद सिलेजिनेला का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आता है ट्रेबेकुली या ट्रेबेकुलेटेड एंडोडर्मिस, हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, एंडोडर्मिस। किसका मॉडिफिकेशन है, मतलब क्वेश्चन ही दे दिया है कि ट्रेबेकुली इन सिलेजिनेला रिप्रेजेंट द मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन है, एंडोडर्मिस का। ट्रेबेकुलेटेड एंडोडर्मिस सिलेजिनेला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अपने आप में ही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ से। हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, इक्विसिटम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हेटेरोस्पोरिस, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो सिलेजिनेला का है। हेटेरोस्पोरस फर्न क्या है हमारे पास, मार्सिलिया। बाकी एग्जांपल्स मैंने बताया ही आपको। रूडिमेंट्री सीड हैबिट, अगेन दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कम्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस। और तो ये क्या है, रूडिमेंट्री सीड हैबिट की बात की जाए तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, सिलेजिनेला में। सिलेजिनेला या टेरिडोफाइट्स का भी जो मेल गैमीट है वो कैसा है, बाइफ्लैजिलेट होता है। नेक्स्ट है द प्लांट दैट हैज पॉलीसाइक्लिक स्टेल्स, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पॉलीसाइक्लिक स्टेल्स हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं, मोन्टानिया में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियली अरेंज्ड एयर चैम्बर्स, रेडियली अरेंज्ड एयर चैम्बर्स इन द कॉर्टेक्स एंड एम्फीफ्लोइक स्टील। तो एम्फीफ्लोइक से तो समझ में आ गया होगा कि किसकी बात की जा रही है, मार्सिलिया की। बाकी साथ में इसके जो कॉर्टिकल रीजन है वहाँ पे रेडियली अरेंज्ड एयर चैम्बर्स हमें देखने को मिलता है। और कहाँ पे पाया जाता है ये, राइजोम में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एज इट इज़ ये लाइन ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ओनली टेरिडोफाइट विच हैज़ लेटिसिफेरस एलिमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेटिसिफेरस एलिमेंट्स किस में देखने को मिलता है, किसके स्टेप में, रेजनेलिडियम डिफाइलम। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्टेम में। किसके स्टेम में, तो यहाँ पे जीनस के साथ स्पीशीज भी मेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइकोपोडियम की कौन सी स्पीशीज़ है जो एपिफिटिक है नेचर में, बताया था मैंने स्टार्टिंग में। ये सब जो मैं मतलब बोला करूँ शुरुआत में उसको सबको मतलब आराम से वीडियो को स्लो करके उसको लिख लिया करो कॉपी में। तो एपिफिटिक है फ्लेगमेरिया। नेक्स्ट पॉइंट इज एडर्स टंग फर्न,
अब ये जो मैंने होमवर्क दिया है वो आधा होमवर्क तो यहीं पे हुआ जा रहा है, मैं ही करे दे रही हूँ आप सभी के लिए। वो क्या है, किसको कहते हैं, ओफियोग्लॉसम को। एडर्स टंग फर्न के नाम से कौन जाना जाता है, ओफियोग्लॉसम। और इसका एक और स्पेशल फीचर है दैट इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं, 1260 या 62 ऐसे करके कुछ है ये। नेक्स्ट पॉइंट है एजोला इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, किसकी, राइस फील्ड की। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ मतलब क्या है ये। द टेरिडोफाइट दैट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पूछ लिया आखिर, ओफियोग्लासम रेटिकुलेटम। हाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इस जीनस के साथ साथ क्या दे दिया है, स्पीशीज भी दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज द साइनोबैक्टीरिया फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एजोला, एजोला के साथ एनाबिना एजोला नाम से वो है। नेक्स्ट पॉइंट इज वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है किसमें, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में। लाइकोपोडियम में एक्टिनोस्टील देखने को मिलता है, बोला था ना एक्टिव सेर, ऐसे याद कर लो, एक्टिव सेर। तो लाइकोपोडियम सिरेटम, इस तरीके से। बाकी इसमें है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो कि मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर सकूँ। नेक्स्ट वन इज़ द वस्कुलेचर ऑफ इक्विसिटम प्रिसाइजली रिप्रेजेंट। तो इक्विसिटम में किस तरीके का था, एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील देखने को मिल रहा था, इंपॉर्टेंट है ये। स्टीलर सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर नहीं हो पाएगा तो बताना, फिर मैं करवा दूंगी यहाँ पे। द कॉमनली नोन एज वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स टेरिडोफाइट्स। अर्लीस्ट लैंड प्लांट, ये देखो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, अर्लीस्ट लैंड प्लांट किसको बोल रहे हैं, कुक्सोनिया को, इंपॉर्टेंट है। बोटेनिकल स्नेक्स ऑलरेडी टोल्ड यू, टेरिडोफाइट्स को। ओरिजिन फॉर प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट, टीलोम थ्योरी। ये सारी थ्योरीज जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। टीलोम थ्योरी हमें किसने दिया था, जिमरमैन सर ने। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्सिलिया कैसा है, तो मार्सिलिया हेटेरोस्पोरिक है। अ प्लांट वेयरिंग 2 टाइप्स ऑफ स्पोर, सीधी सी बात है हेटेरोस्पोर होंगे। क्लब मॉस इंपॉर्टेंट है। इन सब के कॉमन नेम वाला जो काम दिया है ना मैंने, उससे एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम में मिल ही जाएगा कॉमनली। रेफे, रेफे हमें मार्सिलिया के किस में देखने को मिलते हैं, स्पोरोकार्प में। ये देखो कुछ इस तरीके का उसका स्पोरोकार्प होता है, ऐसे। तो इस तरीके से ये जहाँ पे मतलब ये जुड़ा होता है उस पोर्शन को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द सिलेजिनेला शोज। सिलेजिनेला में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स देखने को मिलती हैं, मतलब लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज्ड स्पाइरली। टेरिडोफाइट विच फिक्सेस नाइट्रोजन, कौन सा टेरिडोफाइट है नाइट्रोजन फिक्स करता है, एजोली। किसके साथ, एनाबिना के साथ, एनाबिना एजोली। द डैश फाउंड इन एरियल स्टेम ऑफ इक्विसिटम, तो एरियल स्टेम ऑफ इक्विसिटम में रिजेस एंड फरोज देखने को मिलते हैं, और इसी में हमें गोल्ड के ट्रेसेस भी देखने को मिलते हैं। कैरिनल कलर्स ऑलरेडी टोल्ड अबाउट यू, किसकी बात करता है वो, वस्कुलर बंडल की। लिटिल क्लब मॉस, क्लब मॉस जब बोलेगा तो क्या बोलोगे, लाइकोपोडियम, लेकिन जब बात लग जाएगी लिटिल की, छोटा, तो वो कौन है, सिलेजिनेला। ठीक है, सिलेजिनेला जो है वो लिटिल क्लब मॉस है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। लिटिल क्लब मॉस सिलेजिनेला, क्लब मॉस लाइकोपोडियम। नेक्स्ट पॉइंट लाइकोपोडियम एग्जिबिट, लाइकोपोडियम में होमोस्पोरी है। कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस में क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। साइकस जिम्नोस कहाँ से दे दिया यहाँ पे। वॉकिंग फर्न की बात करते हैं तो वो एडियंसम है, और इसको एस्टेट में शायद पिछली बार पूछा था या मेन पेपर में पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। पूछा था वॉकिंग फर्न को वॉकिंग फर्न कहते क्यों है, आई थिंक हाँ उसमें टीआरई 2.0 में था ये क्वेश्चन। तो उसमें एक आध क्वेश्चंस तो बहुत फनी टाइप के दे रखे थे कि ये खुद से उठ के चला जाता है या कुछ ऐसा होता है। तो सिंपली इसकी लीफ टिप्स जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करती हैं, इसीलिए वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है। मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट की कैसी है, मतलब क्या है, तो वो स्पोरोफाइट है। रूटलेस फर्न की बात करते हैं, अभी बताया था मैंने पीछे कि जिसमें रूट स्टेम और लीफ एब्सेंट है, वो क्या है, मतलब रूटलेस फर्न, सॉरी वो दूसरा था, वो प्रिमिटिव था। यहाँ रूटलेस फर्न की बात कर रहे हैं, साल्विनिया होगा इसका आंसर। द टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन लाइकोपोडियम स्टेम में, तो यहाँ पे सिंपल है, यानी कि प्रोटोस्टील देखने को मिल रहा है। राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला कैसा कंडीशन है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ भी रहा है तो किसका, राइजोफोर का पूछ रहा है, वो भी सिलेजिनेला का। तो क्या है उसमें, मोनार्क स्टील देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द ब्राउन कलर्ड आउटग्रोथ एग्जिस्टिंग ओवर द पिटियोल, ब्राउन कलर का आउटग्रोथ है एग्जिस्टिंग ओवर द पिटियोल के ऊपर निकला होता है,
एंड राइजोम ऑफ फर्न इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेमेंटा बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रेमेंटा। नेक्स्ट पॉइंट इज द टेरिडोफाइट शो द क्लोरोप्लास्ट हैविंग पायरिनॉइड्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ पे एक। द टेरिडोफाइट शो द क्लोरोप्लास्ट हैविंग पायरिनॉइड्स, किसके क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो सिलेजिनेला है। नेक्स्ट वन इज फर्न गैमेटोफाइट। फर्न गैमेटोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, हार्ट शेप्ड प्रोथैलस होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज फर्न प्रोथैलस डेवलप फ्रॉम, कहाँ से बनता है, स्पोर से। फर्न प्रोथैलस क्या है, होमोथैलिक है, पॉपुलरली नोन एज मेडन हेयर फर्न। एग्जाम्पल, जो इतना होमवर्क था सब यही हो गया। एडियंसम, एग्जाम्पल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट। हाँ, ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। तो लेप्टो का एग्जाम्पल है हमारे पास ड्राइप्टेरिस, एक होता है यूस्पोरेंजिएट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बता देते हैं साथ ही साथ। लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट, मतलब जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है वो या तो मतलब किसी एक सिंगल सेल से हो जा या फिर ग्रुप ऑफ सेल से होगा। तो अगर स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स की बात की जाएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं, जब ग्रुप से होगा तो वो कहलाएगा यूस्पोरेंजिएट, ठीक है, यूस्पोरेंजिएट। और अगर सिंगल सेल से होता है, मतलब सिर्फ एक ही सेल से होगा, सिंगल सेल, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट। अब इसके एग्जांपल्स मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ में लिख लो। देखो, यूस्पोरेंजिएट क्या है, ग्रुप से डेवलप होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ऐसे याद कर लो, पल्स से, PULSE, यू आ रहा है ना, मतलब यूस्पोरेंजिएट। अब यहाँ पे देखो, P है, P रिप्रेजेंट फॉर साइलोटम, L फॉर लाइकोपोडियम, S सिलेजिनेला और E इक्विसिटम हो जाएगा। और लेप्टो की बात करते हैं, मतलब सिंगल सेल से डेवलप हो रहा है, तो लेप्टो का एग्जांपल जो आ जाएगा वो देखो, हम लोग स्कूल टाइम में एक बुक भरवाते थे ना, स्लैम बुक होती थी, तो स्लैम पे DP पोस्ट करो, ऐसे याद कर लो, स्लैम DPP, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। और यूस्पोरेंजिएट का हो जाएगा पल्स। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट में पल्स जो ग्रुप में रहता है, ये ऐसे बोल दो ना कि ग्रुप में जब हम लोग रहते हैं दोस्तों के साथ तो हम लोग पल्स टॉफी खाते हैं, ठीक है। और बाकी जब सिंगल सिंगल रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्लैम बुक जो होती थी वो हम लोग पढ़ते रहते थे। बस इस तरीके से याद कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा ये लाइकोपोडियम मतलब कंप्लीट होता है। बाकी अगर आपको और भी कुछ चाहिए इसमें डिटेल तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आप सभी को। बाकी अब नेक्स्ट जो कल लेक्चर होगा वो जिम्नोस्पर्म का होगा, तो पहले जिम्नोस्पर्म को पढ़ लो अच्छे से, ये लेक्चर देखो पहले, इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। उसके बाद जिम्नोस्पर्म पढ़ लो सब लोग, फिर कल हम लोग जिम्नोस्पर्म का रिविजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।